हाय गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं इडली, सांभर, चटनी और ढोकला। सब बनाएंगे। और देखिए ये कितने मस्त बनी है हमारी इडली। जो हम नॉर्मल इडली बनाते हैं ना, दाल चावल वाली, बिल्कुल वैसे ही। और देखिए जालीदार टेक्सचर्स, कितना बढ़िया जालीदार टेक्सचर्स आया है ना। बिल्कुल ऐसे ही बनेगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए समा के चावल, या इसे कुछ लोग भगर कहते हैं, मराठी में वरई कहते हैं, और अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं। तो इसे हम ले लेंगे 2 कटोरी। तो जो समा के चावल है उसे हम 2 कटोरी ले लेंगे। तो इस तरह से एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसी कटोरी से हमें आधा कटोरी साबुदाना लेना है। जी हाँ, साबुदाना। तो इसमें हम आधा कटोरी साबुदाना ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साबुदाने को पीसना है। क्योंकि साबुदाना जो होता है ना, बहुत हार्ड होता है, वो जल्दी नहीं पिसता है। इसलिए हमें सबसे पहले साबुदाने को बारीक पीस लेना है। तो एक मिक्सी का जार लेंगे। अब उसमें हम साबुदाने को पीस लेंगे। तो एकदम बारीक पीसना है, बिल्कुल महीन। तो अब हम उसे बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है बिल्कुल इस तरह से। अब इसी के अंदर हम थोड़े से समा के चावल डालेंगे और उसे भी पीस लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। पहले हम इतने पीस लेते हैं। अब इसको हम पीस लिए। अब देखिए बिल्कुल इस तरह से बारीक होना चाहिए, जिस तरह के हमें सूजी का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से दरदरा होना चाहिए। तो देखिए अब इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं, या कोई भी बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए जो बचे हुए समा के चावल है ना, अब ये बहुत जल्दी पीस जाते हैं। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे। तो इस तरह से अब हम पूरा पीसने के बाद अब आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो मैं ये सारा पीस लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको पीस लिए हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए 1 कटोरी दही। तो 2 कटोरी समा के चावल, आधा कटोरी हमारा साबुदाना हो गया। तो उसमें हमें 1 कटोरी खट्टा दही चाहिए। तो एकदम ज़्यादा खट्टा भी ना हो, नॉर्मली। और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी। तो पानी की क्वांटिटी जिस तरह से हमारा मिक्सचर बनेगा उस तरह से होगा। यानी जो हमारी इडली की कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए। और ये जो इडली का मिक्स हम बना रहे हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको अच्छे से देखते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए। यानी जिस तरह से हमारा इडली का बैटर होता है ना, तो उस तरह से हमें इसे बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए। और बिल्कुल एकदम पतला भी ना हो, एकदम गाढ़ा भी ना हो, इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ ना, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। आप भी इस तरह से कीजिएगा। और अगर मान लीजिए अगर आपका ये बैटर पतला हो जाता है, तो थोड़े से आधा कटोरी समा के चावल ले लीजिए, उसको पीस कर इसमें डाल दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इडली अच्छी बनेगी। तो देखिए अब मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी कर करके अब इसका हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो अभी भी थोड़ा सा मुझे ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। क्योंकि हमें ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए, नॉर्मली मीडियम। तो इस तरह से हम अब ये ठीक है। अब इसे हम ढक करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो इसको ढक्कन ढक कर साइड में कर देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, हमारा जो इडली का ये बर्तन है ना, उसमें मैं ये थोड़ा सा नींबू को कट कर लिए हूँ। और इस नींबू को काट कर अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो नींबू इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो इडली का जो हमारा बर्तन है ना, वो नीचे से काला ना हो, इसलिए मैं इसे नींबू ऐड करती हूँ। तो अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये उबलेगा तब तक हमारा बैटर भी रेडी हो जाएगा। तो तब तक हम इसे उबलने के लिए पानी को रख लेते हैं। ढक्कन को ढक दीजिए और इसे उबलने दीजिए। तो बस ऐसे ही हम इसे रख देंगे। अब हम जो इडली के साँचे होते हैं ना, उसे तेल से ग्रीस करेंगे। तो चलिए हम वो कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इडली के साँचों को लीजिए, उसमें तेल डालिए और इस तरह से आप चाहे तो चम्मच से ग्रीस कीजिए, चाहे हाथों से ग्रीस कीजिए। तो मैंने थोड़ी देर चम्मच से किया, लेकिन मुझे अपने हाथों का ही सहायता लेनी पड़ी। तो देखिए इस तरह से आप ग्रीस कर लीजिए। और अब मैं इसे हाथों से ही ग्रीस करूँगी है। अब इसी तरह से हम इन सारों को ग्रीस करके रख लेंगे। अब हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है। तो अब देखिए इसमें हमें कुछ चीज़ें और मिलानी है।
तो इसको देखिए, अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन ये ठीक है। अब इसके अंदर हमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो अगर खाते हो व्रत में तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे ना इडली का कलर अच्छा आएगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिला लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा, जी जो खाने का सोडा होता है ना, वो उसे डालेंगे। तो उससे क्या होगा ना, हमारी इडली अच्छे से फूलेगी। तो मैंने इसमें आधा चम्मच ये खाने का सोडा ले लिया है। तो इस तरह से अब उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम एक आधा चम्मच करीब थोड़ा सा पानी डालिए, बिल्कुल इतना सा। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें तुरंत ही अपने जो इडली के हमने साँचे तैयार करके रखे हुए हैं ना, उसके अंदर हमें एक एक करके डालते जाना है। तो लेकिन इसे अच्छे से मिलाना भी ज़रूरी है। तो देखिए, अब मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम हमारे इडली का जो बर्तन है उसे भी देख लेते हैं। तो ये देखो, ये भी हमें अब रेडी है। अब इसे हम धीमा आंच कर देंगे और हमारे जो इडली के जो साँचे हैं, अब उसके अंदर हम इडली का बैटर एक एक चम्मच करके डालते जाएंगे। देखिए, इतना ही। आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी इडली के साँचे हो, कम ज़्यादा हिसाब से आप अपने डाल लीजिए। और इसी तरह से हम सारे साँचों में करेंगे। तो देखिए, एक को मैंने आप इस तरह से भर लिया है, और जो अगर आजू बाजू में गिर जाता है तो उसे इस तरह से हटा लीजिएगा। और अब हम इसे इडली के बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, इस तरह से थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो इडली का बर्तन है वो काफ़ी गर्म है। तो अब बस बाकी के जो हम इडली के बर्तन तैयार करके रखे हुए हैं इडली के साँचों को, उसे भी हम इसी तरह से भरते हुए डालते हुए जाएंगे और सारे इसको हम कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं इन सबको बारी बारी से कर लेती हूँ, और अब इसे हम रेडी कर चुके हैं। अब इसको हम देखिए इस तरह से, अब हमारे सारे साँचे तैयार हो चुके हैं। अब इसको ढक करके इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो इडली का बैटर बचा हुआ है ना, उसको हम ढोकला बनाएंगे। जी हाँ, ढोकला। तो उसके लिए भी मैंने एक बर्तन में अलग पानी रख लिया है, और नीचे थोड़ा सा जो जाली का ये है ना, जिस बर्तन के ऊपर मतलब स्टैंड, वो जो स्टैंड है वो रख लिया है। तो अब हम एक बर्तन में तेल को ग्रीस कर लेंगे, और उस बर्तन में हमें ये मिक्सर, जो हमारा इडली का मिक्सचर बचा हुआ है ना, उसे हम डाल देंगे। तो देखिए, मैं अब इसको डाल लेती हूँ। अब हमने डाल लिया है। अब हम इसे डायरेक्ट उसी बर्तन में रख देंगे जिसमें हमें बनाना है। तो ये भी हमारा पानी उबल चुका है। अब गैस को धीमा कीजिए, और बर्तन को, ये जो ढोकला का बर्तन है, इसको आराम से रख दीजिए। इसको फिर ढक दीजिए, और ढककर इसे भी 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए क्या लगेगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया है एक आलू, एक बड़ा सा आलू था, उसको मैंने बारीक बारीक आकार में कट कर लिया है। आप अगर छोटे आलू हो तो 2 ले लीजिए। अब उसके लिए हम तैयार करेंगे मसाला सांभर के लिए। तो उसमें एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, अगर आप खाते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। और ये है हमारा नारियल, पिसा हुआ नारियल जो मार्केट में मिलता है ना, वो। तो उसे मैंने 3 चम्मच ले लिया है, और उसमें अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे हम दरदरा यानी एकदम बारीक पीस लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम जो भुनी हुई मूंगफली होती है ना, उसका पाउडर। तो इसको भी हम 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये 3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। जी हाँ, तो ये दही को भी हम 3 चम्मच ऐड कर देंगे। जो दही हमने इडली की इसमें डाला था ना बैटर में, वही दही है। अब इसको हम पीस लेंगे। अब इसको अच्छे से बारीक पीस लीजिएगा। इसमें पानी की आवश्यकता लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से, जैसे हम मसाला पीसते हैं ना एकदम बारीक, बिल्कुल उसी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए, अब हमारा ये मसाला रेडी है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। अब जो हम सांभर बनाएंगे वो बर्तन को ले लीजिए। मैं एक कढ़ाई में बना रही हूँ, तो उसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल चुकी हूँ। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, अगर आप खाते हैं तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। अब हम डालेंगे आलू।
अब जो आलू हमने धोकर काट कर रखे थे ना, अब उसे इसमें डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर चम्मच से चलाइए, बिल्कुल इसी तरह से। अब चलाने के बाद अच्छे से इसको चलाएंगे, मिला दीजिए इसके अंदर, और इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। इसके बाद में हम जो हमारा मसाला पिसा हुआ था ना, उसको हम अलग कटोरी में निकाल लेंगे। ये सांभर का मसाला है, तो इसे अलग कटोरी में निकाल करके इसको अलग रख देंगे। और इसी बर्तन में, मतलब इसी मिक्सी के जार में हम बनाएंगे चटनी। इडली के साथ जो खाते हैं ना चटनी, उसे बनाएंगे। तो ये जो 3 हरी मिर्च है, आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इसमें हमने थोड़ा सा अदरक डाल लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, और अब डालेंगे मूंगफली के भुने हुए दाने। तो मैंने आधा कटोरी लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे वही जो को हमारा नारियल, पिसा हुआ नारियल है ना, वो, उसे भी हमने आधा कटोरी ले लिया है। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और बस अब इसे हम पीस लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा दही ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो आधा कटोरी जो थोड़ा सा दही बचा हुआ है ना, उसे हम डाल लेते हैं। अब उसी के अंदर हम पानी को डाल लेंगे। इस तरह से, मतलब कटोरी को धो लेंगे दही की। अब उसे हम पीस लेंगे। तो चलिए पानी डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए हमने हमारी चटनी तैयार कर ली है। अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और हमारी चटनी रेडी है। अब देखिए हमारे जो आलू है ना, वो भी अच्छे से पक रहे हैं। तो इसे बीच बीच में देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नीचे लग जाएंगे तो इसका जो सांभर का स्वाद है ना, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इसे बीच बीच में चेक करते रहिए। तो जो जो आलू पक चुके हैं ना, उसे इस तरह से चम्मच से दबाइए और उसे ऐसे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो हमारी लाल मिर्च है ना, पिसी हुई, उसे डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने लिया तो था 1 चम्मच, लेकिन आधा चम्मच डाली हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा ना हो जाए। तो बस अब इसको मिला करके, ये जो लाल मिर्च पाउडर डाला है ना, ये तेल में अच्छे से भुनना चाहिए। उसके बाद हम जो हमने हमारा मसाला पिसा हुआ रखा था ना सांभर के लिए, अब उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और अब जो हमने कटोरी थी ना हमारे मसाले की, उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे इस तरह से धो लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे हम मिला करके अच्छे से, इसे भी हमें अच्छे से पकने देना है। तो इसे भी अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो सांभर का स्वाद है वो और भी बढ़िया हो जाए। तो बस इसी तरह से पकाइए। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। आप चाहे तो लास्ट में भी इसमें नमक डाल सकते हैं। बस अब इसमें ढक्कन ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो ये देखिए अब ये ठीक है, पक चुका है थोड़ा बहुत। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आपको जितना चाहिए उतना डालिए। यानी कुछ लोग पतला खाना पसंद करते हैं सांभर, कुछ लोगों को गाढ़ा पसंद है। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी को ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से पानी ऐड कर लेती हूँ। वैसे ये उबलने के बाद गाढ़ा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, पानी आपको जितना पसंद हो उतने हिसाब से। अब इसे उबालने के लिए रख देंगे। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जिससे सांभर का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो वो है गुड़। जी हाँ, अब हम आधी कटोरी इसके अंदर गुड़ डाल लेंगे। तो इस तरह से गुड़ डालने के बाद मिला दीजिए और बस हो गया हमारा सांभर तैयार। और इसे उबलने दीजिए, अच्छे से उबाल आने दीजिए। 5 मिनट तक अच्छे से उबलने दीजिए, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम हमारे तड़के तैयार कर लेते हैं। तो हमें 3 तड़के तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम 2 तड़के तैयार करेंगे, एक चटनी के लिए और एक ढोकला के लिए। तो चटनी के लिए तैयार करने के लिए मैंने एक बर्तन में तेल गरम कर लिया और उसको 2 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब उसमें से हम 2 भाग, जो एक चटनी के लिए और एक ढोकला के लिए, तो इसमें हम लेंगे सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल अगर आप वैसे तो खाते हैं उपवास में, अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए। और अब इसे हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हम तिल डालने के बाद थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे। और ये जो हरी मिर्च है ना, ये हमारे ढोकले के लिए, तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब जो हमारा चटनी का तड़का है, उसे हम
चटनी में डाल देंगे। तो इस तरह से पहले चम्मच से मिला दीजिए और अब एक पकड़ की सहायता से उस बर्तन को पकड़ेंगे और इस चटनी के अंदर ऐड करेंगे। बस इस तरह से हमारी चटनी तैयार है। अब इसको अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद अब इसे ढक कर के हम साइड में रख देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी चटनी बनकर रेडी है। था ना, उसे मैंने गैस पर दोबारा से चढ़ा दिया है। अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा 1 कप पानी। तो इसके अंदर 1 कप पानी डालकर इसे उबलने दीजिए। इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए। तो बस इसको उबलने के लिए रख देंगे। अब मैंने ना गैस बंद कर दिया था, तो अब गैस को हम चालू कर लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमारा जो सांभर है ना वो भी पक चुका है और अच्छे से उबल चुका है। तो इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना हमने पानी डाला हुआ था ना, फिर भी देखिए कितना गाढ़ा हो गया ना, इसीलिए मैंने कहा था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिएगा। और अब जो हमारा ये ढोकले का जो तड़का है वो भी रेडी है। तो गैस बंद करके इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है। अब इसे चाकू से इस तरह से चारों तरफ से रिमूव करेंगे और इस तरह से एक प्लेट लेंगे। उस प्लेट को इस तरह से ढोकले को इसके प्लेट के ऊपर हम पलट देंगे और अब उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल गया ना। और देखिए यकीन मानिए बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना है। तो चलिए अब जो हमने ढोकले का जो पानी तैयार किया था उसे हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से इसे हमें इस पानी को डालना है, जिससे इसका स्वाद अच्छे से बढ़ जाएगा। और ये जो ढोकला खाने में लगता है ना, थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा मीठा, वो इस पानी की वजह से लगता है। तो इस तरह से आप इस तरह से तड़का तैयार करके इसके ऊपर डाल दीजिए। अब मुझे इतना पानी ठीक है, तो मैंने बाकी का पानी बचा लिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे और अब इसे हम कट करेंगे। तो देखिए चाकू कितनी आसानी से जा रहे हैं ना। बिल्कुल हमारा ढोकला बहुत जालीदार और बहुत मस्त बन के तैयार है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो मिर्ची है इसको हम साइड में कर देते हैं और इसको कट करके बस परोसेंगे जब हमारी इडली तैयार हो जाएगी ना उसके साथ में। तो देखिए आपको एक हम दिखाते हैं इसका टेक्सचर। देखिए कितना बढ़िया है, लग रहा है ना। बिल्कुल जालीदार ढोकला हमारा तैयार है। हमारी इडली भी वैसी ही जालीदार बनेगी। तो चलिए इसे अब ढककर साइड में रख देते हैं। अब हम तड़का तैयार करते हैं। ये तीसरा तड़का है। ये तड़का तैयार करेंगे हम हमारे सांभर के लिए। तो एक उसी कटोरी में हमने तेल गरम कर लिया है और 2 सूखी हुई लाल मिर्च मैंने ले ली है और उसमें तेल में डाल दिया है। पहले हम तेल को गरम कर लिया, उसके बाद में गैस को बंद कर दिया है। अब उसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड करेंगे। तो बस हो गया हमारा तड़का तैयार। अब इसे हम सांभर में डालने से पहले तेल को ठंडा जब हो जाए तब उसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च, एकदम थोड़ी सी, और उसे इसमें हम मिला करके और इस तरह से सांभर के ऊपर तड़का डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, सांभर का कलर कभी अच्छे से आएगा और दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। तो देखिए हमारा ये सांभर भी तैयार है। इसे भी ढककर साइड में रख देते हैं। अब चेक करते हैं हमारी इडली जो कि ठंडी हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सब इडली के साँचों को निकाल लेंगे और एक एक करके सारी इडलियों को निकालेंगे। देखिए ये जो नींबू डाला था ना उसकी वजह से हमारा बर्तन काला नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने नींबू डाला हुआ था पानी के अंदर। तो देखिए अब चलिए हम इडली को निकाल लेते हैं। तो एक चाकू ही लीजिए या कोई भी चम्मच वगैरह कुछ भी लीजिए और उससे इस तरह से देखिए एकदम आसानी से हमारी इडली निकल के तैयार है। ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। और देखिए बिल्कुल जालीदार टेक्सचर है ना, कितनी मस्त लग रही है। बस इसी तरह से सारी इडलियों को एक एक करके हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारी इडलियों को निकाल लेते हैं। देखिए हमारी इडलियाँ कितनी मस्त बन के रेडी है। और ये देखिए इसका टेक्सचर देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी इडली बिल्कुल परफेक्ट इडली तैयार है।
तो मैंने सारे इडलियों को इस तरह से निकाल लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ। ये है चटनी इडली के साथ और ये एक तोड़कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इसका टेक्सचर्स, वाव, एकदम जालीदार और यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला, हमारी इडली, हमारा सांभर और हमारी चटनी, ये सब व्रत के लिए है। कोई यकीन करेगा व्रत के लिए सांभर, चटनी, ढोकला, इडली कैसे तैयार हो सकती है? हो सकती है, हमने बनाई है, आप भी बनाइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए एक और बार मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ। इडली का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही आसान वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।